ज़्यादा ही ठंडी बढ़ गई है। तो ठंडी में क्या करेंगे, ठंडी में चुपचाप लेटे रहेंगे बिस्तर में। और खांसी जुकाम का अभी सीजन चल रहा है, तो सबके घर में ये प्रसाद गया होगा पर सर्दी जुकाम और खांसी का तो अभी झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सीजन है अभी सर्दी जुकाम वाला मौसम है। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। और मैं अभी स्टीम दे रही हूँ ऋषभ को। इनको सर्दी जुकाम लग गई है और साथ में मुझे भी लग गई है। और बाहर बहुत लोग आवाज़ कर रहे हैं। वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है गली से और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो इग्नोर करिएगा आप लोग। और मैं स्टीम की बात मैं बोल रही थी कि स्टीम देने से ना बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। सर्दी जुकाम या खांसी हो ना तो स्टीम देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और कोशिश भी मैं यही करती हूँ कि घर के देसी इलाज से ही ठीक हो जाए ये छोटी मोटी बीमारियाँ। छोटी मोटी बीमारियाँ ही तो है। सर्दी जुकाम कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं होता है तो आदमी को दवा लेना ही पड़ता है। जैसे कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे सर में दर्द होने लगता है जब सर्दी जुकाम होती है तो बहुत ज़्यादा, और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो मुझे दवा लेना पड़ता है। और दवा जानते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सर्दी जुकाम का दवा तो बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना, बिल्कुल कफ सूख जाता है और नाक बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता है, जकड़न सी हो जाती है। और मेरा दिनचर्या स्टार्ट हो चुका है झाड़ू पोछा अभियान। तो अभी झाड़ू पोछा से याद आया मुझे कि अभी दिल्ली में चुनाव पड़ने वाले हैं, तो बहुत सारे झाड़ू झांगे वाले घूम रहे हैं। और मतलब भाजपा और कांग्रेस और अभी जो भी आम आदमी पार्टी झाड़ू झांगा वाले तो सब घूम रहे हैं। और वोट के लिए सभी बैंड बाजा के साथ आ रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। बहन जी मुझे देना, बहन जी मुझे देना। तो देखते हैं, अच्छा जो काम करेगा उसको मिलेगा वोट, नहीं तो बस ठन ठन गोपाल। तो वही है, झाड़ू पोछा से याद आ गया, तो माफ़ करिएगा मैं कुछ गलत बोली हूँ तो। और मेरा स्नान हो गया और मैं आ गई सीधे डायरेक्ट किचन में। मुझे पूजा नहीं करना था तो मैं किचन में ही आ गई। और किचन में पहले मैं दाल और चाय रखूँगी, उसके बाद रोटी के लिए तैयारी करूँगी, आटा गूँथूँगी। क्योंकि दाल बना दूँगी ना तो बच्चे कम से कम सब्जी बनाने में थोड़ा लेट लगेगा। अभी काटूँगी तो फिर बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, इसलिए इधर दाल रख देती हूँ, दाल का जूस, और रोटी गर्मा गर्म फुल्की तैयार करूँगी और बच्चों को घी डाल के और दे दूँगी। क्योंकि खांसी सर्दी हुआ है तो थोड़ा गरम गरम जाएगा ना, लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर देती हूँ। और थोड़ा सा ये सिंघाड़ा दिख रहा है ना, ये सिंघाड़ा मैं उबाली थी अपने लिए। ये लोग उबाला हुआ सिंघाड़ा नहीं खाते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा बच गया था। लाई थी मैं कल परसों लाई थी, तो पड़ा था ऐसे ही सड़ रहा था, तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, तो मैं सोची इसको उबाल ही देती हूँ। और कुछ खाए थे, कुछ सड़ गया और थोड़ा बहुत बचा था। किलो आया है कपड़ा वाले, मतलब पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े 3 रुपये किलो। तो अभी मैं कपड़े छांटने वाली थी। अभी कितने सारे कपड़े, तो मैं मतलब अब क्या करूँ, कितना बिस्तर बनाऊँ। तो बिस्तर बहुत सारा बना के रखी हूँ, यूज़ होता नहीं है, ऐसे ही रखी हूँ मैं। कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई फंक्शन वगैरह हो या कोई चीज़ घर में होता है ना तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए जब ज़रूरत पड़ती है। अभी क्या है कि अभी तो कोई फंक्शन नहीं की मैं, और ना तो कोई ऐसा कुछ पड़ा है कि लोग इकट्ठे हो, तो मैं बिस्तर बना रखी हूँ कभी के लिए, मतलब पार्ट टाइम कभी कम है। पावदान भी बहुत समय, साड़ी तो पहनती नहीं है, चुन्नी होता है उसका थोड़ा बहुत पावदान बना लेती हूँ। लेकिन पावदान भी कितना कोई बनाए, बेशक 3 रुपये किलो ही सही, लेकिन कहीं भी जाता होगा, सेफ जगह पे जाता होगा, और हो सकता है कि इसको रिसाइकल करके और दूसरा कपड़ा बन जाता होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब इन लोगों को देना अच्छा रहेगा। और कपड़े वाले जो होते हैं ना, बर्तन सर्तन, आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्तन सर्तन वाले को क्यों नहीं दे देते हो। तो कुकर जब से फटा था तब से डर लगता है, बार बार बोलते बोलते मुझे लगता है कि थोड़ा एक बार प्रेशर उठा के देख लेना चाहिए, सीटी। तो सीटी उठा देखती रहती हूँ मैं। बर्तन वाले को इसलिए नहीं देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। इतने सारे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े भी अगर दो ना, ये कपड़े बहन जी अच्छे नहीं है, गाड़ी हमको चाहिए, तार लगी हुई, सिप्पी लगी हुई। और बहुत सारे पैंट शर्ट ढूंढते हैं, तो पैंट शर्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर खरोच कहीं भी लग जाए ना तो वो लोग नहीं लेते हैं। बच्चों का कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और ये लोग है ना, तो फटा हो, पुराना हो, या कोई सड़ा गला कंबल हो, बिस्तर हो, तो वो लोग ले लेते हैं।
अपनी वाली ही करती हूँ, सच पूछिए, मेरी ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरों की बात तो सुन लेती हूँ लेकिन करती अपनी ही वाली हूँ। सुनो सबकी, करो अपनी। और ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है तो बहुत बच के रहना पड़ेगा, इसलिए कि स्टार्टिंग की ठंडी है और यही ठंडी कब लग जाता है ना पता नहीं चलता है। तो इससे खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को तो बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है। और इसी वजह से ना सर्दी जुकाम खांसी सबको हो रहा है, जिससे पूछो ना वो सर्दी जुकाम से परेशान है। तो यही कारण है, स्टार्टिंग की ठंडी पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे ठंडी तो मुझे भी लग रही है लेकिन महसूस नहीं हो रहा। अभी मैं काम कर रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया आज ना। आज रात को ना बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा जगी हूँ मैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पूरे रात जगी हूँ तो सोई नहीं हूँ। तो सुबह सुबह मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोची कि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, इनको भी 2-3 बजे से जाना होता है दोपहर में, तो कौन सा भी तेज़ी है। तो इसलिए मैं आलस से थोड़ा हो गया और मैं थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में मुझे अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और लेट होता है ना तो मतलब सांस नहीं लेती हूँ, मैं भागती रहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट नाश्ता कर ले, और ये लोग जब समय से नाश्ता कर लेते हैं ना तो मुझे तसल्ली मिल जाती है और मुझे लगता है ना कि मैं भी नाश्ता कर ली हूँ। इन लोगों के पेट में चला जाता है ना तो लगता है मेरा भी पेट भर गया है। तो माँ बेटे का कनेक्शन बहुत मतलब बड़ा होता है। और इस मौसम में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोगों को मैं नहीं जानती, ये इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चों को भी नहीं धूप में बैठना पसंद है। इन लोगों को कितना फोर्स करती हूँ तो जाके ऊपर आते हैं, नहीं तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा धूप लगती है। और मुझे पता नहीं क्यों ठंडी ज़्यादा लगती है ना, इसलिए मुझे धूप में बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, खाली धूप नहीं सेकती हूँ। ये पहले भी मैं बताई थी वीडियो में कि मैं जब बैठती हूँ ना धूप में तो कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी सब्जी भी कट रही है और फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ और साथ में धूप की सेकाई भी हो रही है। तो एक काज 2 पंथ, तो मैं एक काज 3 पंथ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई अपना अमृत पीने। अमृत किसको बोलते हैं? चाय को। तो यहाँ पे मेरा चाय बचा हुआ था तो मैं तो वैसे भी 1 कप एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ अपने लिए। ठंडी स्टार्ट होते ही मैं गर्म पानी इन लोगों को पिलाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी के मौसम में ना ठंडा पानी नुकसान करता है। इसलिए अभी तो ये लोग बीमार हैं, लेकिन नहीं भी बीमार रहते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, तो भी मैं गर्म ही पानी पूरे ठंडी भर पिलाती हूँ। और यहाँ पे मैं ऋषभ को नहलाने जा रही हूँ। ऋषभ नहाने का नाम नहीं ले रहे थे और ऋषि है तो नहा लिए थे अपने आप से, लेकिन ऋषभ कह रहे हैं कि मुझे ठंडी लग रही है। और शर्माते भी उतना ही है, जब भी नहाने बैठते हैं ना तो चड्डी पकड़ के बैठे रहते हैं कि कहीं चड्डी ना निकल जाए। तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म आती। बोल रही थी कि चड्डी निकालो, अच्छे से नहला दूंगी, तो कह रहे हैं कि कैमरा उधर करो सभी देख लेंगे, और बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो इनका बस यही है, इनको खुद से ये नहाना चाहते हैं और खुद से ही कपड़ा, जब बाथरूम में जाएंगे ना तो खुद से ही नहाते हैं और बस कपड़ा वगैरह सब चेंज वेंज करके और अच्छे से पहन वहन के ही निकलते हैं। और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोची ना कि थोड़ा सा नहला देने से ना शरीर हल्का हो जाता है, इसलिए मैं दोनों को बोली थी कि नहा लो। नहाने के बाद ना थोड़ा सा जम्स वगैरह शरीर का जितनी गंदगी होती है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और सर्दी जुकाम भी ना हो तो भी मैं कह रही हूँ कि हवा में नहीं नहलाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब सर्दी जुकाम खांसी बीमारी सब पकड़ लेता है। तो इसलिए मैं सोची ना कि आज अच्छा धूप है तो धूप में नहला भी दूंगी और गुनगुना पानी रहेगा तो वैसे भी नहीं नुकसान करेगा। छोटे सरकार ना इनको तेल बहुत ज़्यादा पसंद है, सर पे लगाते रहो और एकदम से थकेंगे नहीं। जो लगाने वाला होगा वो थक जाएगा, लेकिन ये नहीं थकते हैं। इनको बस कहीं भी बैठी रहूँगी ना तेल लेके आएंगे, मम्मी तेल लगा देना सर पे, तो इनको बहुत ज़्यादा शौक है। और उतना ही एलर्जी बड़े वाले ऋषिकेश को है, मतलब इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लगाना पड़ता है। ये बिल्कुल इनको ना लगेगा कि एलर्जी सी होती है, इनको घुटन सी होने लगती है, तो इसलिए ये तेल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और छोटे वाले बहुत ज़्यादा प्यार है इनको तेल से। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है, तो चौड़ा हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोची इसका प्लाजो पैंट बना देती हूँ। ये जो डिजाइन बनाई थी अगर अच्छा लगे तो छोड़ दूंगी, वरना ये भी निकाल दूंगी, निकाल के और ऐसे मोड़ के सिल दूंगी। सूट है इसका, मैं दिखा रही हूँ।
रात को चमकूंगी, शाइनिंग मारेगा। ये साइड का सिलना सिलना रह गया है तो अभी ये भी कर ही देती हूँ कंप्लीट। तो इसके साथ ये प्लाजो अच्छा लगेगा। तो अभी काम मेरा हो गया है घर का। तो अभी इस समय टाइम होता है थोड़ा आराम का, लेकिन आराम मेरे लिए हराम लगता है। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि आराम जब तक करूँगी तब तक कुछ काम कर लूँगी, इसलिए मुझे आराम पसंद नहीं है। और दोपहर में तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती हूँ मैं। तो इसलिए मैं सोची ना कि अभी आधा अधूरा सिलाई रखी थी मैं करके, सूट जो बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा काम रह गया था। तो फिर मैं सोची कि पहले इसको ही फाइनल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेस लाई थी बाजू और गले के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाई थी गला और बाजू में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब कोई भी ब्लाउज या सूट में ना लेस लग जाता है ना तो एकदम रेडीमेड लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं लगाई ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं ना चलाते चलाते मेरे मशीन में ना पता नहीं क्या बीमारी हो जाती है, हैंडल ही निकल जाता है। तो मैं इनसे बोली थी कि पता नहीं क्या हो गया है, इसमें बार बार हैंडल निकल जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें पट्टी बांधना पड़ेगा। तो पट्टी बांधे थे, मतलब इसमें कपड़े बांधे थे और इसको वेल्डिंग कराना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। ये बार बार धोखा दे देता है। बताइएगा आप लोग कैसा बना है ये डिज़ाइन। अपना दिमाग लगाई हूँ। और मैं बाजू पे लगाई थी ना, तो फिर मैं सोची ना कि बाजू पे लगेगा तो थोड़ा पजामे में भी लगा देती तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम रेडीमेड लग रहा है। मैं पास से दिखाती हूँ, ये लग रहा है ना सुंदर। उतरी हूँ प्लाजो पैंट में भी अच्छा लग रहा है। अब पहनूंगी तब देखती हूँ अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है, पहनने के बाद पता चलेगा। बाकी तो ये देखिए मैं पहन ली अपना सूट। तो सूट देखिए चमक रही हूँ मैं, चमचम चमचम दिखाने के लिए पहन ली हूँ आप लोगों को। अभी थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है, जैसे कि अभी ये चुन्नी वगैरह है ना तो इसमें भी लेस लगाऊंगी। ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है पहनने। मेरा सूट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं सूट कैसा सिली हूँ। सूट पे लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी देर के लिए जल्दी बोल लेती हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों से भीख मांग लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अच्छा ब्लॉग तो मैं बनाती ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आता है, तभी तो लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों को भी मैं सूट बना दूँगी अगर बोलिएगा तो। बस हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारा चैनल ग्रो करवाइए। दुख है इस बात की कि इतना मैं मेहनत करती हूँ लेकिन मेहनत सफल नहीं हो रहा है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा ब्लॉग देखते रहिए।